हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? पहला सवाल है दोस्तों, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 राज्य। भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 राज्य। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, भारत में जो है गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा राज्य की। गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा जो है सबसे छोटी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कन्याकुमारी में मिलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? ए है बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी काला सागर और डी है लाल सागर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इसे कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का निकटतम संबंधी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम संबंधी पड़ोसी देश कौन सा है? ए है पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों, भारत का निकटतम संबंधी पड़ोसी देश श्रीलंका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा राज्य है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह है नाथुला दर्रा, बी शिपकिला दर्रा, सी है बोरघाट दर्रा और डी है जोजिला दर्रा। तो दोस्तों, शिमला से तिब्बत को जो है शिपकिला दर्रा जो है जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है?
भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रट लेना है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? ए है 350, बी 375, सी है 395 और डी है 400। तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां। वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 70 प्रतिनिधि। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी है पंजाब और डी है बिहार। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो है बंगाल से निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट सवाल है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 15 दिसंबर 1946। तो दोस्तों नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, पेश किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में कितना समय लगा था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत किया था। अगला सवाल है दोस्तों, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो है लिनियस थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खरीफ की फसल को किस समय बोया जाता है? खरीफ की फसल को किस समय बोया जाता है? ए है जनवरी फरवरी, बी जून जुलाई, सी अक्टूबर नवंबर और डी है अप्रैल मई। तो दोस्तों खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खरीफ की फसल को जो है जून और जुलाई में बोया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, एडिसन, न्यूटन, फ्लेमिंग। तो दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वाटरमैन ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटरमैन ने। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन पदार्थ जो है किस पौधे में पाया जाता है? गन्ना, तंबाकू, चाय, जूट। तो दोस्तों निकोटीन पदार्थ जो है तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तंबाकू में। अगला सवाल है दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है रदरफोर्ड, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है न्यूटन और डी है गैलीलियो। तो दोस्तों पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, हॉकिंग ने, न्यूटन ने, केपलर ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज जो है आइंस्टीन ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है ग्लूटेन, बी है ग्लूटेलिन, सी है केसिन और डी है एल्ब्यूमिन। तो दोस्तों गेहूं के दाने में जो है ग्लूटेलिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ग्लूटेलिन। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? ए आयरन, बी निकिल, सी है प्लेटिनम और डी है तांबा। तो दोस्तों वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो है निकिल उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ए है रोंटजन, बी मैरी क्यूरी, सी बैकबेरल और डी है थॉमसन। तो दोस्तों एक्सरे की खोज जो है रोंटजन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोंटजन ने। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित हैं? ऑटो हान जो है किस आविष्कार से संबंधित हैं? ए परमाणु बम, बी नाभिकीय विखंडन, सी एक्सरे और डी है रेडियो। तो दोस्तों ऑटो हान जो है नाभिकीय विखंडन से के आविष्कार से संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑटो हान जो है नाभिकीय विखंडन के आविष्कार से संबंधित है।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हृदय की धड़कनों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय की धड़कनों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हृदय की धड़कनों को मापने वाले यंत्र को कार्डियोग्राफ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हृदय की धड़कनों को मापने वाले यंत्र को कार्डियोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पामोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पामोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पामोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कण जो है किस में उत्पन्न होते हैं? लीवर, अस्थिमज्जा, तिल्ली, हृदय। तो दोस्तों लाल रक्त कण जो है अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है रक्तौंधी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि अनिश्चित होता है? तो दोस्तों तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है घटता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत केतली में किस प्रक्रिया द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किस प्रक्रिया द्वारा पानी गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण, विसरण। तो दोस्तों विद्युत केतली में जो है चालन प्रक्रिया द्वारा जो है पानी गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता। तो दोस्तों आइसोहाइट रेखा नक्शे में जो है वर्षा का युग्मक बिंदु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वर्षा का है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है किसने खोजा था? ओम, ओस्टेंड, मैक्सवेल और डी.एफ. फैराडे। तो दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है ओस्टेंड ने खोजा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ओस्टेंड ने खोजा था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है नर एनोफिलीज, बी है मादा एनोफिलीज, सी है क्यूलेक्स और डी है एडीज। तो दोस्तों जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह जो है मादा एनोफिलीज है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दीर्घ दृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? डुरंड रेखा जो है कब निर्धारित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों डुरंड रेखा जो है 1896 में निर्धारित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? रेड क्लिफ रेखा जो है कब निर्धारित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है। ये रेड क्लिफ रेखा ये कब निर्धारित की गई थी? ए है 1945, बी 1946, सी है 1947 और डी है 1948।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है कब निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।